सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तृतीय अध्याय, जिसे कि विभूति पाद भी कहते हैं, के 15वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र में पतंजलि जी कहते हैं, कर्मण्यत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतुः, अर्थात क्रमों का जो भेद है वह परिणाम के भेद में हेतु है। तो क्रमों का भेद परिणाम के भेद में हेतु है। इसका अर्थ यह हो गया कि कोई भी जो घटना घटती है वह घटना अनायास से नहीं घटती है। उस घटना के घटने में कई कारक होते हैं और उनकी क्रिया प्रक्रिया होती है और उसका एक क्रम होता है। तो कोई भी जो घटना है तो उसके कुछ कारक हैं और क्रिया है, और उन कारकों की जो सम्मिश्रण है उनकी क्रियाओं की, उनका जो सिलसिला है, तो उन सिलसिले का ही वह कोई परिणाम होता है। इसलिए वह उसका हेतु कहा गया। तो क्रमों का जो यहाँ इन्होंने भेद बताया है, तो उसके जो परिणाम बताए हैं, तो ऐसा है कि जैसे कि एक उदाहरण के लिए चुनते हैं, से मिट्टी से घड़ा बन गया। तो मिट्टी से घड़ा बनने में बहुत सारे कारक लगे। यहाँ तो उपादान कारक तो मिट्टी है, लेकिन यहाँ निमित्त कारण भी बहुत लगे। आदमी लगा, चक्का लगा, मिट्टी के अलावा अग्नि की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ेगी, हवा की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें फिर देखेंगे, ये तो साधारण से ऊपर से बाहर से दिख रहे हैं। अब उसमें फिर देखेंगे तो फिर मिट्टी का भी एक दूसरा कारण होगा। जैसे गंध जो है, तन मात्रा है, उसके कारण मिट्टी है, उसका परिणाम मिट्टी है। तो यहाँ ये धर्म मिट्टी हो गया। उस जो घड़ा बना था उसके लिए तो धर्मी हो गया था, मिट्टी धर्मी हो गई थी। और धर्मी मिट्टी के लिए जो गंध तन मात्रा है वह अब धर्मी हो गया, और यह जो है धर्म हो गया। यानी यह धर्म और धर्मी जो है, इसके ये लगातार इसका क्रम चलता है। कारक और हेतु, कारक और कारण, इनके जो है चलते रहते हैं। क्योंकि जो किसी के संदर्भ में किसी के सापेक्ष में कारण है, वही किसी के सापेक्ष में कारक भी है, परिणाम भी है वह। तो यह एक क्रम चलता है। तो जिससे गंध, उसी तरह से जिससे गंध तन मात्रा है, तो वह गंध तन मात्रा भी इसके लिए तो धर्मी है। लेकिन वही गंध तन मात्रा अगर देखा जाए तो अहंकार की अपेक्षा से जो है वह धर्म हो जाएगा और अहंकार धर्मी हो जाएगा। तो अहंकार जो है यहाँ धर्मी हो गया, यानी वह परिणाम देने वाला हो गया, वो कारण हो गया। लेकिन वह अहंकार भी महतत्व की अपेक्षा फिर धर्म हो गया और
महतत्व धर्मी हो गया, यानी महतत्व से फिर ये अहंकार निकलता है, और वही महतत्व भी जो है मूल प्रकृति जो है प्रधान जिसको कहते हैं उसकी अपेक्षा से वह धर्म हो गया और मूल प्रकृति धर्मी हो गई। यानी मुख्य सबसे जो है वहीं से उसकी उपज होती है मूल प्रकृति से। तो यह जो मूल प्रकृति है इस जगह पर आकर के ही यहाँ से ही व्यक्त होना शुरू होता है। मूल प्रकृति यहाँ से ही उसके आकार बनते हैं, यहीं से जो है उसकी शुरुआत होती है। इसके पहले की जो शुरुआत है, जो मूल प्रकृति की जो शुरुआत जो है, जो चेतना से है, वह तो नोटिस ही नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी यहाँ पर गिनती ही नहीं है। इसीलिए यहीं से उसका परिणाम आता है, क्योंकि उसका चेतना का यहाँ डायरेक्ट परिणाम नहीं आता है, यानी डायरेक्ट उसकी संलग्नता नहीं होती है उस तरह से, उसके इन्फ्लुएंस से, उसका फील्ड से ये उत्पन्न होता है, ये मूल प्रकृति उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अगर उसके परिणाम उसके हिसाब से परिणाम को देखा जाए तो फिर ये प्रधान भी जो है ये मूल प्रकृति ये नहीं है, ये मूल नहीं है। मतलब प्रकृति तो है मूल प्रकृति, लेकिन ये कृत तो नहीं है, प्रकृति है। इसके भी पहले जो है वो चेतना जगत है। तो इस तरह से यह सिलसिला ये चलता है, धर्म और धर्मी का सिलसिला ये चलता रहता है, इसका यह क्रम चलता रहता है। तो इसमें एक तरफ से कई कई क्रम फूटते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये एक लीनियर सीरियल लाइन में एक लाइन में है, उसमें कई कई दिशाओं से कई कई कारक जुट रहे हैं, यह अभी समझना जरूरी है। तो इसीलिए वहाँ काल भेद के हिसाब से बताया गया था, अवस्था परिणाम के हिसाब से बताया गया था। कई अवस्था हो जाती है। अब मिट्टी से ही हम घड़ा भी बना सकते हैं, और मिट्टी से ही जो है हम दूसरा खिलौना भी बना सकते हैं, मिट्टी का ही हम गोला भी बना सकते हैं। तो वहाँ से ही कई कई चीज़ें बन सकती हैं। तो हर जगह से कई कई निकलते जाएंगे, फिर वे फिर दूसरे से क्रिया प्रक्रिया करके दूसरे अंजाम देते जाएंगे। इस तरीके से इसकी संख्या निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, परंतु है ये सब क्रम में ही, क्रम का अतिक्रमण करके नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से ही वो होता चला जाता है। हालांकि यह इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है कि इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे हो गया, मगर तो ऐसे नहीं होता है। वो एक एक में कितने कितने लग रहे होंगे, गिनती जिनकी नहीं होगी, असंख्यों लग रहे होंगे। तो इस तरह से ये क्रम बनता जाता है। तो जिस तरह से ये भौतिक पदार्थों में, पिंडों में क्रम बनता है, इसी प्रकार से जिस तरह से ये धर्म धर्मी का हेतु हम लोग देख रहे हैं, कार्य कारण संबंध देख रहे हैं, इसी तरीके से चित्त के भी धर्म है, और चित्त में भी ऐसे परिणाम आते हैं। तो चित्त में भी इसी तरह से क्रम के परिणाम आते हैं। तो वो मुख्य रूप से उसको दो भाग में बांटा गया है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष परिणाम जो विपर्य है, जैसे प्रमाण है, निद्रा है, जितनी वृत्तियां थी, प्रमाण, निद्रा, विपर्य, स्मृति, और ये सब राग द्वेष, तो ये सब जो है प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है, राग द्वेष आदि है, ये सब जितने हैं ये सभी प्रत्यक्ष हैं, यानी इनको हम डायरेक्ट महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं। तो ये चित्त के परिणाम हैं। इनके विषय में पहले से बता दिए थे। प्रमाण का अर्थ हो गया कि मतलब हमको यथार्थ रूप से जब पता चलता है किसी के विषय में तो उसको हम प्रमाण में कहते हैं। विपर्य का मतलब हो गया कि मिथ्या ज्ञान हो गया। विकल्प का मतलब हो गया कि जिसके जरिए हमको इनडायरेक्ट वे में पता चलता है, जैसे कि मैथमेटिक्स है।
शब्द नहीं भी है, लेकिन हम फिर भी, जैसे 2 आम नहीं है या 2 केला नहीं है, कुछ भी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हम 2 जोड़ 2 करके हम 4 बना देते हैं। तो ये एक तरह से विकल्प हो गया, शब्द से ही हमें यहाँ पर प्रमाण मिल जाता है कैसा होता है। और निद्रा है यानी किसी चीज़ की प्रतीति का अभाव हो जाना, और स्मृति है यानी जो चीज़ हमारे दिमाग में मौजूद है, जो संस्कार पहले से पड़े हैं, उसको हम वापस ले आते हैं, तो वह स्मृति हो जाती है। ये प्रत्यक्ष हमें महसूस होता है, इसीलिए ये चित्त के जो है प्रत्यक्ष धर्म कहे जाते हैं। चित्त के इस प्रकार के जो धर्म है, तो ये प्रत्यक्ष धर्म हो गया। उसी तरह से एक अप्रत्यक्ष धर्म है। तो अप्रत्यक्ष धर्म में 7 अप्रत्यक्ष धर्म माने गए हैं। तो व्यास जी ने बताया है, निरोध धर्म संस्कारः परिणामो अथ जीवनम चेष्टाशक्तिश्च चितस्य धर्मो दर्शन वर्जितः। यह व्यास जी ने बताया है कि यह चित्त के जो ये 7 जो हैं, ये अप्रत्यक्ष धर्म है। इसको अपरिदृष्ट भी कहते हैं। तो ये जो 7 कौन कौन हो गए? निरोध हो गया, धर्म हो गया, संस्कार हो गया, परिणाम हो गया, जीवन हो गया, चेष्टा है, शक्ति है। तो ये जो 7 हो गए, ये 7 अप्रत्यक्ष चित्त के धर्म हुए। अप्रत्यक्ष यानी जिसको हम डायरेक्ट महसूस नहीं करते हैं, लेकिन हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि इसके कारण ऐसा है। तो उस अनुमान में से तो पहला हो गया निरोध। जैसे असंप्रज्ञात समाधि होती है, उसमें चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो उस निरोध के ही अनुमान से हम लगा लेते हैं कि यह निरोध हो गया होगा, क्योंकि जितनी वृत्तियां थी वे सब समाप्त हो गई। अब वो वृत्तियां रही नहीं, तो उससे भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि अब यह निरोध हो गया, क्योंकि वृत्तियां अब रह नहीं गई। तो वहाँ जब कुछ नहीं रह गया, वृत्तियों का अभाव हो गया, तो उससे हम एक अनुमान लगा लेते हैं इन वृत्तियों का लोप हो चुका है। तो यह जो है चित्त का निरोध परिणाम जो है, यह अनुमान से हमें पता लग गया। अब इसी तरह से है धर्म का, यानी सुख और दुख की जो अनुभूति है चित्त का। तो सुख और दुख की अनुभूति भी जो है वह हम अनुमान से लगाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमको तो डायरेक्ट पता चलता है दुख का। तो उस तरह से जो दुख का जो वो जो आता है, वह चित्त में कहाँ उसका निर्माण हो रहा है, उसका वास्तव में पता नहीं चलता है। वह तो उसके लक्षण हमें दिखते हैं, वास्तव में हमें इनके लक्षण ही दिखते हैं। दुख के क्या परिणाम हैं, वह हमें दुख दर्द होता है, लेकिन उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके परिणाम तो हमें दुख का पता चलता है, दर्द का पता चलता है, लेकिन उसके परिणाम का पता तो नहीं चलता ना। तो वह जो परिणाम है उसकी बात यहाँ हो रही है। तो वह जो है ये धर्म परिणाम कहलाएगा। चित्त का अप्रत्यक्ष धर्म परिणाम है, जिसमें कि सुख का क्या परिणाम आता है, दुख का क्या परिणाम आता है, इसका हमें कुछ पता नहीं चलता। हम सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं। अब इसी तरह से उसके बाद है संस्कार। जो भी गतिविधियां हमारी होती हैं, वे सारी गतिविधियां कोड वर्ड में, कोड फॉर्म में हमारे मस्तिष्क में, हमारे अस्तित्व में उतरता चला जाता है, चित्त में उतरता चला जाता है। तो वह संस्कार कहलाता है। तो वो जब हम उसको स्मृति के द्वारा जब हम वापस लाते हैं, तब कहता ओ ये तो यहाँ था। जैसे जब हम लोग अभी कुछ याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम याद करते हैं तो फिर हम कहीं से उसको रिट्राइव करते हैं ना। तो जहाँ से रिट्राइव करते हैं वो तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन चूंकि वह याद आ गई वो बात, इससे हमको यह पता चल जाता है, अनुमान हो जाता है कि कहीं ना कहीं तो हमारे चित्त में है, तभी तो हम वहाँ से इसको याद कर लिए और स्मृति हमें हो गई। तो इस तरह से स्मृति से हमें चित्त में इसका जो संस्कार था उसका परिणाम हमको पता चला। तो जो भी हमारे अनुभव थे वे संस्कार के रूप में थे, तो उसका हमें पता चल जाता है स्मृति से। तो यह जो है अप्रत्यक्ष है। स्मृति तो हमारे लिए प्रत्यक्ष है, लेकिन स्मृति जहाँ से आई
जहाँ पर वो स्टोर थी, कोड फॉर्म में थी, फिर उसका भी कोड था, तो हम वहाँ से रिट्राइव करते हैं। जितनी पुरानी स्मृति होगी उतना ही वो कोडेड होता चला जाएगा, कोड का कोड बनता चला जाएगा। तो इस तरह से ये भी हमें अनुमान से पता चल जाता है, ये भी चित्त का धर्म है। उसी तरह से अब है परिणाम, संस्कार के बाद परिणाम। तो हम ये इतना जान रहे हैं, जब हम देखते हैं, महसूस करते हैं अपने भीतर भी बाहर भी, हाथों को देखते हैं, तो ये हमें स्पष्ट ये पता चलता है कि पहले जो स्थिति वह नहीं रही, बदल गई। तो इस बदलाव से हम देखते हैं कि हम कुछ अभी कुछ सोच रहे थे, अब कुछ और सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ बदलाव हुआ। इसका मतलब है कि चित्त में ये बदलाव के परिणाम होते हैं। तो वह जो है हमें परिणाम का पता चलता है, जो सूक्ष्म जो बदलाव होते हैं उसको ही हम यहाँ परिणाम कहते हैं। तो अगर हम अभी कुछ देख रहे हैं, फिर नज़र थोड़ी सी इधर उधर हुई, फिर दूसरा चीज़ देख रहे हैं, या नज़र वहीं भी है, कोई वस्तु इधर से उधर आई तो हमारे चित्त में दूसरा संस्कार बना। इसका मतलब चित्त में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। हम कुछ सोच रहे हैं, तो हम नहीं भी सोच रहे हैं तो भी, हम सोए हैं तो भी चित्त में बदलाव होते रहते हैं। ये अनुमान से हमें पता चलता जाता है, क्योंकि गतिविधियाँ हो रही हैं, उससे पता चलता है। तो हम आज को आगे देखते हैं गतिविधियों के विषय में। तो यहाँ पर हम तब परिणाम के विषय में देखें, इस तरह से हमारे परिणाम बदलते रहते हैं, हमारा दिल दिमाग हर समय बदलता रहता है। उससे हम एक अनुमान लगाते हैं कि यह चित्त जो है लगातार परिवर्तित हो रहा है। इसी को बुद्ध बहुत कहते थे कि यह चित्त जो है लगातार परिवर्तनशील है। और यहीं पर वे कहते थे कि जो है अब इस चित्त को ही उन्होंने आत्मा कह दिया, तो कहा लगातार ये परिवर्तनशील है। तो आत्मा के विषय में नहीं कहा, तो इसी को ही वे लोग आत्मा कह दिया, कहे कि और आत्मा जो शाश्वत आत्मा है वो कहीं नहीं है, यहीं पर उसको मात खाते हैं। खैर उसके विषय में कभी आगे चर्चा करेंगे, जब बौद्ध धर्म के उस पर मैं चर्चा करूंगा तब उस पर चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि चित्त में लगातार बदलाव होते रहते हैं, ये हमें अनुमान से पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ सब परिवर्तनशील अस्तित्व महसूस होता है। जहाँ जहाँ संयोग है वहाँ वहाँ वियोग है, जहाँ जहाँ जुड़ना टूटना है वहाँ वहाँ परिवर्तन है। अपरिवर्तन स्थिति कब आएगी? जब जुड़ने और टूटने की प्रक्रिया जहाँ संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म जो बिंदु है उससे वह परे हो गई, उससे वो आगे चली गई, उससे और सूक्ष्म हो गई, तो फिर वहाँ संयोग संभव ही नहीं। तो वहाँ पर जो है वो शाश्वत सत्ता आती है, अपरिवर्तनशील सत्ता। अब इसके बाद है चित्त का जो दूसरा अप्रत्यक्ष जो परिणाम है, वह जो दूसरा जो धर्म है इसका, वह है जीवन। यानी हमारा जीवन जारी है, जिंदगी हमारी चल रही है, जीवन हम चल रहा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा चित्त भी चल रहा है, चित्त भी है। तो चित्त के अस्तित्व का बोध यह जीवन स्वरूप हो रहा था, क्योंकि हमारा जीवन चल रहा था, चित्त है और चित्त में भी जीवन है, तभी वो चल रहा है, तभी हम श्वास पर श्वास ले रहे हैं, तभी हमारा दिल धड़क रहा है, तभी हमारे विचार आ जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो इससे हमें तो पता चलता है कि हमारा चित्त भी जीवंत है, उसमें जीवन शक्ति है, और हमारे इस जीवन शक्ति के साथ उसका संबंध है, इसीलिए ऐसा होता है। इससे हम पता लगा देते हैं कि वह जीवंत है। उसी तरह से है चित्त की चेष्टा, ये भी हमें अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है। हमारे शरीर में हर समय क्रियाएं हो रही हैं, हमारे इंद्रिय क्रिया कर रही है, हम सोए भी रहते हैं तो हमारा दिल धड़कता है, खून दौड़ रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही है, सोए हैं तब भी। कोई जीवाणु अगर कुछ हमला कर रहे हैं रात को सोते समय, तो उस वक्त भी हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो लगे हुए हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में। तो इस तरह से गतिविधि होती रहती है। हम खाए रहते हैं, भोजन पचता रहता है, पेट से नीचे नीचे उतरता रहता है, मल की ओर बनता रहता है, मल आंतों की ओर बढ़ता रहता है। तो
इससे पता चलता है कि हमारा शरीर जो है चेष्टाग्रस्त है, कोशिकाएं विभाजित होते रहती हैं, नस नाड़ियाँ चलती रहती हैं, डीएनए रेप्लिकेट होता रहता है। तो भीतर से बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियां चल रही होती हैं, उससे पता चलता है कि चित्त है, तभी चेष्टा हो रही। बिना चित्त के चेष्टा नहीं हो पाती, संभव ही नहीं था। तो इस अनुमान से हम लोग पता लगा लेते हैं कि चित्त में चेष्टा है, क्रिया है उसमें। फिर इसके बाद है कि चित्त में शक्ति है, क्योंकि ये जितने भी कार्य हो रहे हैं इन सब के लिए तो शक्ति चाहिए। इसीलिए यहाँ शक्ति का वर्णन किया है व्यास जी ने। कितना साइंटिफिक ढंग से देखिए, सनातन धर्म में एक एक चीज़ बात बताई गई है। ये अंधविश्वास, ये मान्यता पर आधारित नहीं है कि मानो या मत मानो, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है। तो फिर वो कहते हैं कि शक्ति है तभी कोई क्रिया हो रही है, तो इससे पता चलता है कि चित्त में शक्ति है। तो चित्त शक्ति स्वरूपा है, तो वो काफ़ी सूक्ष्म स्थिति में वह है। तो यह भी हम एक अनुमान से ही पता लगा लेते हैं कि चित्त में शक्ति है। हालांकि उसका साक्षात्कार भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य आदमी के बस का तो नहीं है। वो तो उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति पहुंचेगा तब साक्षात्कार होगा, तब वहाँ पर वो महसूस करेगा। लेकिन ऐसे अनुमान से भी पता लग जाता है कि क्रिया है, तो इसका मतलब है क्रिया के पीछे कुछ फोर्स है। बिना फोर्स के क्रिया नहीं होगी। तो कोई ना कोई शक्ति है जिससे कोई क्रिया हो रही है, कोई चीज़ में बदलाव हो रहा है, कोई चीज़ कोई गाइड कर रहा है। तो इस अनुमान से भी हम लोग जान जाते हैं कि चित्त में ये सब परिणाम होते हैं। तो और इसका, इन सब का जो हेतु है उसको हम लोग समझ जाते हैं कि इस परिणाम का हेतु है, और ये काफ़ी क्रम में है। और यहाँ पर क्रम का कहने का मतलब इनका, पतंजलि जी का और है कि यह जो क्रम में है, कहने का मतलब है कि यह ऑर्गेनाइज्ड रूप से है, यह तुक्के में नहीं हो रहा है, यह एक व्यवस्था के तहत हो रहा है, यह एक संविधान के तहत हो रहा है, एक ये लॉ के तहत हो रहा है, एक नियम के तहत हो रहा है। ये ऐसे नहीं है। ये पूरा अस्तित्व, जो कुछ भी यहाँ गतिशील घटनाएं घट रही हैं, ये तुक्के में नहीं घट रही है, अराजक स्थिति में नहीं घट रही है कि कोई किसी मन किसी तरह से कैसे भी कर ले रहा है, ऐसा नहीं है। इन सब के पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है। एक विज्ञानमय कोष जो है वह यहाँ पर सक्रिय है, उससे ही सारे लॉज आते हैं, उसके उस नियम के तहत, उस संविधान के तहत यहाँ घटनाएं घटती हैं। तो ये यहाँ पर उनका बतलाने का मतलब था क्रम से। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई आपकी जिज्ञासा होगी तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका कोई मंतव्य होगा तो उसे बता सकते हैं। ओम हरि।